जुल्मते शब की ये ख्वाहिश अंधेरा हो जाए, जुल्मते शब की ये ख्वाहिश अंधेरा हो जाए, और शबीर ये कहते हैं सवेरा हो जाए। जुल्मते शब की ये ख्वाहिश अंधेरा हो जाए, और शबीर ये कहते हैं सवेरा हो जाए। ऐसा नाती किसी नाना को मिला हो तो बता, जो चरागों को बुझा दे तो उजाला हो जाए। ऐसा नाती किसी नाना को मिला हो तो बता, जो चरागों को बुझा दे तो उजाला हो जाए। जो चरागों को बुझा दे तो उजाला हो जाए। अब बारीक शेर इशारों की जबान में अगर आपका जहन वहां तक पहुंच रहा है तो मैं समझूंगा कि शायरी में आपको लुत्फ आ रहा है। एक आशिक कहता है, तुमने जिस ऊंचाई पे शब्बीर का सर रख दिया, तुमने जिस ऊंचाई पे शब्बीर का सर रख दिया, तो रब ने उस ऊंचाई पे खुर्शीदे महशर रख दिया। आप भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं। तुमने जिस ऊंचाई पे शब्बीर का सर रख दिया, रब ने उस ऊंचाई पे खुर्शीदे महशर रख दिया। और एक एक बच्चा खामोश ना रहे। अगर अहले बैत से मोहब्बत है, इम्तिहान है तुम्हारा। तुमने जिस ऊंचाई पे शब्बीर का सर रख दिया, रब ने उस ऊंचाई पे खुर्शीदे महशर रख दिया। और उस अली के लाल को मजबूर कहना जुल्म है, उस अली के लाल को मजबूर कहना जुल्म है। बाबे खैबर जिसने उंगली पर नचा कर रख दिया, उस अली के लाल को मजबूर कहना जुल्म है। बाबे खैबर जिसने उंगली पे नचा कर रख दिया। तकरीर शुरू कर दें। अभी बताओ सुनोगे कहां से? मौलाना बिलाल साहब ने भी करबला घी के हवाले से गुफ्तगू की होगी, तो मैं चाहता हूं कि तकरीर टकराए नहीं। कहीं ऐसा न हो कि आप कहेंगे हमारे मौलाना ने भी वही बोला है और ये भी वही सुना रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मौला अली से शुरू हो लिया जाए। इजाजत है? दिल तड़पेगा इंशाअल्लाह। सुना दें। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदी इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा ने बिलग्राम के ताल्लुक से इरशाद फरमाया, अगर किसी की सियादत की कसम खाई जा सकती है तो वो बिलग्राम के सादात हैं कि जिनकी कसम खाई जा सकती है। वो ओरिजिनल असली नस्ली सैयद हैं। उसी खानकाह के एक पुराने बुजुर्ग हैं हजरत सैयद दावतुस सुगरा बिलग्राम। आप बिलग्राम जाएं, जन्नत निशा सरजमीन पर, तो उसी बिलग्राम के शहर के एक किनारे पर छोटी सी जगह पर तने तन्हा अकेले इसी शेख का मजार बना हुआ है। आज भी इनके मजार की छत बनी नहीं है, छत नहीं पड़ी है, लेकिन कितना बड़ा शहजादा मुस्तफा का उस मरकज में आराम कर रहा है, जिनको हिस्ट्री हजरत सैयद दावतुस सुगरा बिलग्रामी के नाम से जानती है। वो इरशाद फरमाते हैं, मौला अली के वालिद अबू तालिब यमन के सफर पर गए। वहां जाकर अपने तिजारत का सामान बेचा। चंद साथी आपके काफिले के साथ थे। उन्होंने कहा, अबू तालिब इस यमन आए हो तो यहाँ एक आलिम रहता है, आसमानी किताबों का आलिम है,
नाम उसका मुशरम है। 300 साल के करीब उसकी उम्र होने को आई है। जब कोई सामने जाता है तो उसे अपने हाथों से अपनी आंखों की पलकें पकड़ता है, उठाता है, तब देखता है। सामान बेच दिया गया। उसके बाद अबू तालिब उस आलिम के पास पहुंच गए, सलाम मोहब्बत अर्ज किया। जवाब मिलता है, उसी रविश के मुताबिक अपनी पलकें हाथों से उठाकर सामने देखता है। अबू तालिब जवान का चेहरा देखा। देखने के बाद इरशाद फरमाया, जवान कहाँ के रहने वाले हो? कहा कि मैं मक्के का रहने वाला हूँ। फिर इरशाद फरमाया, मक्का में रहते हो, खानदान कौन सा है, किस कबीले से आपका ताल्लुक है? 10 मिनट आप सुन लो, फिर इंशाअल्लाह आपका दिल खुद बाग बाग हो जाएगा। कहते हैं, जवान किस शहर के रहने वाले हो? जवाब मिला, मक्का से। कहा, मक्का के किस कबीले से ताल्लुक है? कहा, कबीले कुरैश बनु हाशिम से। इतना सुना तो उस आसमानी किताब के आलिम ने फिर बरजस्ता कहा, ए बेटे, अगर मैं सच बोलूं तू हाँ बोलना, अगर बात गलत हो तो मना कर देना। कहा, क्या कहना चाहते हो? कहा, मैं कहना चाहता हूँ, मैंने ज़बूर पढ़ी है, मैंने इंजील पढ़ी है, मैंने तौरात पढ़ी है, आसमानी किताबों का आलिम हूँ, हर एक चीज जानता हूँ। कहा, फिर क्या कहना चाहते हो? जवाब दिया, मैं कहना ये चाहता हूँ, ए जवान ये बता, क्या तेरा कोई भाई अब्दुल्लाह नाम का भी था? कहा, हाँ हाँ मेरा भाई अब्दुल्लाह नाम का था। कहा, क्या उसका इंतकाल ऐसे वक्त हुआ कि जैसे ही उसकी शादी हुई और उसका बच्चा माँ के शिकम में 2 महीने का ही रहा होगा और उसका इंतकाल हो गया? फौरन उसने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। फिर अबू तालिब से उस आलिम रब्बानी में कुतुब आसमानी ने पूछ लिया, अब ये बता, क्या जिस बच्चे ने जन्म लिया था क्या उसका नाम आज भी है? हाँ आज भी है। क्या नाम क्या है उसका? कहा, उसका नाम मोहम्मद है। जब इतना सुना तो फौरन आसमानी किताब का आलिम कहता है, ए जवान, मेरा इल्म ये कहता है कि जो तेरा भतीजा है, रिश्ते में भतीजा है, नाम उसका मोहम्मद है। तो सुन ले, मैं ये चाहता हूँ, मैंने आसमानी किताबों को छान लिया है और मेरा इल्म ये कहता है, जो तेरा भतीजा है वो तमाम नबियों का सरदार होगा। और सुने जवान अबू तालिब, और तू सुन ले कान खोल के, अभी तेरे घर बच्चे ने जन्म नहीं लिया है, लेकिन जब तू घर जाएगा और घर जाने के बाद तेरे यहाँ एक बच्चा पैदा होगा, तू उस बच्चे का नाम अली रखना। अली। कहा, किस लिए? तो कहा, सुन ले जवान, जो तेरा भतीजा होगा वो तमाम नबियों का सरदार होगा और जो तेरे घर बेटा पैदा होगा, नाम अली रखना। जो तेरा भतीजा वो नबियों का सरदार होगा और तेरा बेटा तमाम वलियों का सरदार होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे निसारत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। जो तेरा भतीजा होगा वो तमाम नबियों का सरदार होगा, जो तेरा बेटा है वो तमाम वलियों का सरदार होगा। अभी अली पैदा नहीं हुए हैं, अभी दुनिया में नहीं आए हैं, सामान तिजारत का बेच कर ये यमन के सफर से अबू तालिब रवाना हो गए। और जैसे ही घर आए हैं, अब एक एक लफ्ज पर तवज्जो रहे, घर आए हैं, आने के बाद दरवाजे पे दस्तक दी है और जैसे ही अबू तालिब ने दस्तक दी, सैयदा फातिमा बिनते असद दरवाजे पे आई। आने के बाद इस दरवाजा खोला, अपने शोहर को मुस्कुरा के सलाम किया, जवाब दिया जा रहा है, हाथ पकड़ा अंदर ले गई, वहाँ बैठकर बातचीत होती रही। अब मैं अपने इन स्टेज के उलामा की दुआओं चाहता हूँ और मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के इंतकाल के बाद अबू तालिब हुजूर की किफ़ालत की जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। तो अब मुझे बताइए, सरकार का आना जाना है, आते हैं, दिन है तो भी आना है, रात है तो भी आना जाना लगा हुआ है, आने जाने का सिलसिला मुसलसल चल रहा है। लेकिन इसी सिलसिले के साथ अबू तालिब पहले भी मुस्तफ़ा को
घर आते देख रहे हैं और खुद इरशाद फरमाते हैं कि मेरे बच्चे ज़्यादा हैं, लेकिन जब दस्तरखान लगता है, अगर दस्तरखान पे सारे लोग मौजूद होते हैं, खाना रखा जाता है तो खाना कम पड़ जाता है, और जब मोहम्मद मुस्तफ़ा होते हैं खाना कम होता है, पेट भर जाता है मगर खाना कम नहीं पड़ता है। ये आका की बरकतें हैं। अब वही अबू तालिब कहते हैं, जैसे ही मुस्तफ़ा आ रहे हैं और सैयदा फातिमा बिन्ते असद बैठी हुई हैं, और उनका अंदाज ये था, मुस्तफ़ा जैसे करीब आते हैं, फातिमा बिन्ते असद बैठी हैं और मुस्तफ़ा करीब आए हैं तो फातिमा बिन्ते असद उठ के खड़ी हो जाती है। एक दिन अबू तालिब ने कहा, हे फातिमा बिन्ते असद, ये बता, मोहम्मद तो पहले भी आता था, जाता था, आना था, जाना था, लेकिन अगर तू पहले बैठी थी तो बैठी रहती थी, खड़ी थी तो खड़ी थी, लेकिन अब मैं जो तुझे देख रहा हूँ, तेरी जिंदगी के हालात बदल गए हैं, तेरे रहने सहने का अंदाज बदल गया है, तेरे चलने फिरने की अदाएं बदल गई हैं, क्या कहना चाहते हो? तो अबू तालिब कहने लगते हैं, हे शरीक हयात, पूछना ये चाहता हो जब मोहम्मद आते हैं तू बैठी होती है, खड़ी क्यों हो जाती है? तो फौरन अबू तालिब से हजरत सैयदा फातिमा बिन्ते असद ने कहा, हे मेरे सरताज, मेरी मजबूरी है, गुलामों तड़प जाओगे। कहा क्या मजबूरी है? कहा सामने से वद्दुहा वाला नबी आ रहा है, सामने से अलम नशरह लका सदरक के सीने वाला आ रहा है, सुभानल्लज़ी असरा की रफ्तार वाला आ रहा है, मादागल रसल व मातगा की आंखों वाला आ रहा है। कहा फिर क्या है? कहा सामने से मोहम्मद आ रहे होते हैं और मैं बैठी होती हूँ, तो बैठे बैठे अचानक मेरे पेट का बच्चा नीचे की तरफ एक जोर का झटका मारता है, जिसके लिए मुझे मोहम्मद के लिए खड़ा हो जाना पड़ता है। अब मुझे कह लेने दो, यही तक महदूद नहीं है। अबू तालिब कहते हैं, हो सकता है बीवी झूठ बोल रही हो, अब मैं अंदाजा लगाए लेता हूँ। अबू तालिब कहते हैं, 2-4 दिन के वक्फे के बाद फिर मैंने देखा सामने से मोहम्मद आ रहे हैं और मेरी बीवी बैठी हुई है, तो मैं अपनी ताकत के हिसाब से अपनी बीवी के कांधों को दबोच लिया, अपनी सारी ताकत लगा दी है। अब मैं आपसे कहूँगा प्यारे, यही तो औरत की पोजीशन है। औरत अगर प्रेग्नेंट होती है तब उसकी ताकत और कमजोर हो जाती है, और ताकत कम हो जाती है, लेकिन ये और बात है, बदनी ताकत अगरचे कम हो लेकिन जबान की ताकत कभी कम नहीं होती है। इसी पोजीशन के तहत हजरत पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम उस घर के अंदर इंट्री करने वाले हैं, और जनाब अबू तालिब ने फातिमा बिन्ते असद को दबोच लिया है, और वो अपनी ताकत लगा रहे हैं, उठने नहीं देना है, और ये अपनी ताकत लगा रही है कि सामने मोहम्मद आने वाले हैं। अब यही कश्मकश में बात चल रही है, इधर इनकी ताकत लग रही है, उठने नहीं देना है, और इधर ये ताकत लगा रही है, मोहम्मद करीब आ रहे हैं। और इसी असना में आमना के लाल तशरीफ लेकर चले आ रहे हैं, और जैसे ही नबी आए हैं, आमना सामना चची के सामने हो गया, तो फातिमा बिन्ते असद ने एक अचानक झटका मारा, अबू तालिब दूर जाकर के गिरे, और मुस्तफा के लिए फातिमा बिन्ते असद खड़ी हो गई। अब मुझे कह लेने दो लोगों, जो अली माँ के पेट में रहकर इतनी ताकत का मालिक हो, वो अली पैदा होकर खैबर को उंगली पे न नचाएगा तो क्या करेगा? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिक्र नारे तकबीर। आ गए हैं मौला अली। अब बहुत सारे लोगों में उलमा का इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन ज़्यादातर मशहूर यही है कि अली काबे में पैदा हुए। कहाँ पर? अरे बोलो भाई, कहाँ पर? ऊंचा बोलो, कहाँ? अब काबे में पैदा हुए। अब इस पे थोड़ा सरफे नज़र करते हुए अब मैं बात वहाँ पहुँचा रहा हूँ। आपने ये भी सुना होगा, अली जब पैदा हो गए तो आपने आंखें नहीं खोली थी, कई दिन आंखें नहीं खोली, पूरे मक्के में शोर हो गया। अबू तालिब के यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है वो नाबीना है, अंधा है, आंखें नहीं खोल रहा है। अब 3 दिन के बाद जब मुस्तफ़ा फातिमा बिन्ते असद के यहाँ पहुँचे और कहा, चची कहाँ है वो नूरे नज़र नौ मौलूद बच्चा? मैंने सुना है आंखें नहीं खोली। हाँ हाँ बेटे, ऐसा ही है। तो मुस्तफ़ा जान रहमत, कायनात की जान आगे बढ़े, और बढ़ने के
बाद फातिमा बिनते असद के बेटे अली को लिया और अली को जैसे ही गोद में उठाया है, कुर्बान जाओ अली तेरी किस्मत पर, तू उठा है तो मोहम्मद के हाथों में उठा है, आमिना के लाल ने उठाया है और जिस शान से उठाया है। फरमाते हैं हजरत मौला अली के ताल्लुक से लिखा गया, आका ने गोद में उठाया, उठाते उठाते चेहरे के सामने चेहरा किया है, वद्दुहा वाली आंखें है, वद्दुहा वाले चेहरे के चेहरा और मजाक वाली आंखें है, अलम नशरह लका सदरक का सीना है, सुभान अल्लज़ी असरा की रफ्तार है, सुभान अल्लज़ी असरा की रफ्तार है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा वाले हाथ हैं। अब उन्हीं हाथों ने मुस्तफ़ा जान रहमत ने मौला अली को ले लिया, हाथ ऊपर उठ रहे हैं, अली भी ऊपर आ रहे हैं और जब निगाहों से निगाहें टकराई है, चेहरे से चेहरा मिला है, अचानक अली ने आंखें खोल दी है और मुस्तफ़ा के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कर ली है। अली बोलने लगे, 8 साल के हो गए, कलमा पढ़ लिया। तो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ऐ अली बता, जब तू पैदा हुआ था तूने आंखें नहीं खोली थी, पूरे मक्के में खबर हो गई जो अबू तालिब का बेटा है वो आंखें नहीं खोल रहा है, लेकिन जब तुझे मेरी गोद मिली है और मैं तेरे घर गया हूँ, तुझे उठाया है, प्यार किया है और जो जो मैं करीब करता रहा और उसके बाद में जब तेरा चेहरा मेरा चेहरा आमने सामने हो गया, निगाहों से निगाहें लड़ने वाली थी, अचानक तेरी आंखें खुल गई। तो मौला अली अर्ज करने लगे, आका मावा मल जा या रसूल अल्लाह अलैका सलातो व सलाम, मुझ अली की तमन्ना थी, अली जब तू दुनिया में जाना और दुनिया में चला जाए और जाने के बाद में जब आंखें खुलने का मौका हो तो तू अपनी आंखें न खोलना। कहा फिर क्या मर्जी थी? तो अबू तालिब का बेटा अली कहने लगा, आका मेरी मर्जी थी आंखें खुले तो दुनियादार का चेहरा नहीं, अहमद मुख्तार का चेहरा हो। आंखें खुले तो हुजूर के चेहरे का दीदार हो जाए, मुस्तफ़ा जान रहमत के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत हो जाए। अब बात यहीं पर ख़त्म हो रही है। अबू तालिब के बेटे अली पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मुस्तफ़ा की किफ़ालत में हैं और उसी ज़मीन पर उसी घर में अल्लाह के महबूब की बेटी पल रही है, जिसको सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा खातून जन्नत खातून क़यामत कहा जा रहा है। वो फातिमा भी हुजूर के घर परवरिश पा रही है, इधर फातिमा भी बड़ी हो रही है, मौला अली भी बड़े हो रहे हैं। और एक दिन तो हजरत फातिमा के ताल्लुक से जब जवान हो गए तो मौला अली भी जवान हो गए, हुजूर की बारगाह में खड़े हैं। सहाबा का मशवरा है, ए अली जाओ अपने लिए फातिमा का रिश्ता मांग लो, मुस्तफ़ा जान रहमत से मांग लो, इसलिए कि ये वो दरबारे रिसालत है। यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ तो हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते, ये तो दरबारे रिसालत है। यहाँ अपना आता है उसे भी दिया जाता है, बेगाना आता है उसे भी दिया जाता है, इसी को खाली लौटाया नहीं जाता। अली जाके मांग लो। अब मौला अली खड़े हो गए, हाथ जोड़े हैं, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आका फरमाते हैं, अली बोलो क्या कहना चाहते हो? मौला अली कहते हैं, आका बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मगर जबान लुकनत कर रही है, अब कांप रहे हैं, बदन थरथरा रहा है। कहा कैसे खुदा के शेर हो, थर्रा रहे हो, बैठ जाओ। अली बैठ गए, थोड़ी देर के बाद फिर खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, आका मावा मलजा कुछ कहना चाहता हो? अली ने कहा, मुस्तफ़ा कहते हैं कहो क्या कहना चाहते हो? अर्ज किया, आका मैं आपकी बेटी फातिमा का रिश्ता मांगने के लिए खड़ा हो। अब मुझे ईमानदारी से बताना, अगर किसी की बेटी जवान हो और जब वो अपनी बेटी का रिश्ता करेगा तो सामने लड़का है, उसको देखेगा काम करता है कि नहीं करता है, घर में दौलत है कि नहीं है, घर में छप्पर पड़ा है कि लिंटर पड़ा है, लिंटर है या फर्श है या पत्थर लगा हुआ है। आज के हिसाब से सारी चीजें देख ली जाती हैं ताकि ये समझ ले कि मेरी बेटी आराम से रहेगी कि परेशानी में रहेगी। लेकिन इसी तरह ये तो हमारा हाल है। लेकिन आकाए कायनात कहते हैं, अली अगर तुम्हें रिश्ता ही करना है तो बताओ तुम्हारे पास क्या है? अब इश्क भरा जुमला अली का सुन लो। अली हर दस्त बस्ता अर्ज कर बैठे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह अलैका सलातो व सलाम, गैब के खबर
जानने वाले, ए गैब दा मुस्तफा, आप क्या पूछ रहे हैं अली के पास क्या है? आका अली से ज्यादा तो अली के बारे में आप जानते हैं कि अली के पास क्या है। मुस्तफा अंदर तशरीफ ले गए, अपनी बेटी को सारा माजरा सुनाया। आप मुजस्समा बनी खड़ी रही, सरकार ने निकाह कर दिया। और निकाह के बाद में अब कुछ दिनों के बाद जब रुखसती हुई है, उस रुखसती के हालात ये है कि उसके कुछ दिनों के बाद इमाम हसन की शक्ल में एक बच्चे ने जन्म लिया था। और उसके कुछ महीनों के बाद मुस्तफा जान रहमत, अब खिताबत के अंदाज में सुन लो, अल्लाह का पैगंबर मस्जिद नबवी में है और मस्जिद नबवी में मुस्तफा मस्जिद नबवी की दीवार के किनारे झांक कर देख रहे हैं। इतने में सैयदा उम्मुल फजल आ गई। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ए उम्मुल फजल, मेरा इल्म कहता है आज मेरी बेटी फातिमा के यहाँ दूसरा बेटा पैदा होना चाहिए, लेकिन ए चची, मैं बाप हूँ, वो बेटी है, मैं मर्द हूँ, वो औरत है। आखिर एक मर्द अपनी बेटी से इस तरीके की बातें नहीं पूछ सकता है। आप चली जाओ और जाकर के देखो कि कब पैदा होने वाला है। इधर दौड़ी दौड़ी उम्मुल फजल गई है, सैयदा फातिमा की हवेली में गई है और वहां जाकर क्या देखा, हजरत हुसैन एक छोटे से झूले में लेटे हुए हैं और सैयदा फातिमा पड़ोस में बैठी है। पैदाइश के कोई असर जाहिर नहीं हुआ। तो उम्मुल फजल ने कहा, ए बेटी, बात समझ में नहीं आती, इसलिए कि तू भी औरत है, मैं भी औरत हूँ, तूने भी बच्चा जना है, मैंने भी बच्चों को जना है, लेकिन बेटी बच्चे की विलादत के हालात ये है, जब औरत बच्चा जनती है तो पहले भी नापाक होती है, औरत जब बच्चा जनती है तो बाद में भी नापाक होती है, औरत जब बच्चा जनती है तो पहले भी गलाजत होती है और बाद में भी गलाजत होती है, औरत जब बच्चा जनती है तो पहले भी गंदगी होती है और बाद में भी गंदगी होती है। लेकिन ए फातिमा, ये तो बता, तूने बेटे को जना है, कितनी देर पहले जना है? कहा दादी कुछ देर पहले। और कहा क्या हुआ? कहा आंखें देखती रही और ताकि हरम पे तकद्दुस का चराग जलने लगा है। कहा अच्छा ऐसा है? कहा पहले भी गंदगी, कहा नहीं। क्या बाद में भी गंदगी, कहा नहीं। अब उठी है, मुस्तफा की बारगाह में चली गए और कहा या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी ने इनकलाब का नारा लगाया है, आपकी बेटी ने शरीयत के निजाम को बदल दिया है। दस्तूर ये है, आईन ये है, जब जब औरत बच्चा जनेगी तब तक नापाक होगी। लेकिन आका फातिमा ने बेटे को जन्म दिया है। फातिमा ना पहले नापाक है ना बाद में नापाक है, ना फातिमा के यहाँ पहले खून है ना बाद में खून है। तो नबी रहमत ले कहो, ए चची जान जाइए तो बताओ, तुमने किसी बगीचे को देखा है? हाँ आका देखा है। कहा उसमें किसी डाली को देखा है? हाँ देखा है। कहा उस डाली पे कोई कली होती है? हाँ होती है। कहा उस कली पे जब कोई फूल खिलता है तो क्या उस फूल पे पहले भी पानी होता है या बाद में भी पानी होता है? अर्ज किया आका, आंखें देखती रहती हैं और शाखे गुल पे गुलों का तबस्सुम नजर आने लगता है। उन फूलों पे आंखें देखती रहती है और कलियों पे फूल खिल जाते हैं, ना पहले पानी होता ना बाद में पानी होता। तो मेरे नबी ने कहा, ए चची जान सुन लो, जब दुनिया की डाली पे जब फूल खिले, ना पहले पानी ना बाद में पानी, आज दुनिया की डाली पे नहीं, आज तो जन्नत की कियारी में फूल खिल गया है, ना पहले पानी है ना बाद में पानी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे निसारत, मसलके आला हज़रत, जिक्र शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हसनैन मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। अच्छा ये बताओ, आपका दिल लग रहा है? जिनका लग रहा है हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन। या हुसैन। बात समझ में आ रही है आपके? और आगे बढ़े, खत्म कर दें? जरा प्यार से बोलो भाई। अब रात का 1:30 बज गया, अब तो धक्का प्लेट गाड़ी है, थोड़ा तुम धक्का लगाओ, थोड़ा हम लगाएं। अगर एक तरफा जलेंगे तो आप सो जाओगे, अगर हम आपको बीच बीच टच नहीं करेंगे। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब
मौला अली की भी पैदाइश हो गई, उसके बाद बड़े हो गए, जवान हो गए, शादी हो गई, हसन भी पैदा हो गए, हुसैन भी पैदा हो गए। अब आप अंदाज़ा तो लगाइए, आपने देखा होगा, अपने उलमा की ज़बानी सुना होगा, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा शहर मदीना शरीफ आका, मदीने में जलवगर हैं। और मदीने की शान ये है, अपने उलमा से पूछो तो जवाब देंगे। हर जैसा हर मुस्तफ़ा का दीवाना, हर कलमा पढ़ने वाला जब फजर की नमाज़ पढ़ता है, ज़ोहर की पढ़ेगा, असर की पढ़ेगा, मगरिब इशा पढ़ेगा, उसके हाथ दुआ के लिए उठेंगे तो यही कहता नजर आएगा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हर इंसान की चाहत है मदीना देख लो, हर इंसान चाहता है गुंबद खजरा देख लिया जाए, हर आशिक चाहता है जिसका कलमा पड़ा है उसकी सुनहरी जालियाँ देख ली जाए, हर दीवाना चाहता है सब्ज गुंबद का नज़ारा हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वही मदीने की पाकीज़ा गलियां हैं जिन गलियों में मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ़ फरमा है, चल रहे हैं। और उन्हीं गलियों में छोटे छोटे से इमाम हसन भी हैं, हुसैन भी हैं, और ये नाना जान के पास में इनका घर है, आना भी है, जाना भी है, खेल रहे हैं। और खेलने का अंदाज ये है, कभी आते हैं बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें क्या पता नाना किस मर्तबे का है किसका नहीं है, उन्हें के लिए तो नाना है तो नाना है। वो अपनी अदाओं के तहत खेलते हुए कभी दाएं जानू पे बैठते हैं, कभी बाएं जानू पे बैठते हैं। और एक दिन तो मुस्तफ़ा अपने एक कांधे पे हसन को बिठाए हैं और दूसरे कांधे पे हुसैन को बिठाए हैं, और मदीने की गलियों में टहल रहे हैं। और सामने यारेगार वफादार सैयदना सिद्दीक़ अकबर मिले और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह फिदा का व अबी व उम्मी आका मावा मल जा, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं कौनैन की जान। सवारी कितनी अच्छी है। जब इतना कहा तो नबी ने कहा, सिद्दीक ये तो देख लिया, सवारी कितनी अच्छी है, ये क्यों नहीं देखते हो सवार कितना अच्छा है। पता ये चला ना इस सवारी का कोई जवाब है ना उस सवार का कोई जवाब है, अलबत्ता सवारी भी लाजवाब है, सवार भी लाजवाब है। ये मदीने की गलियां हैं, बचपना है हुसैन का। लेकिन अब हिस्ट्री की जो पोजीशन ये है, आप अपने यहाँ यूरिया की ज़मीन पे पैदा होकर आप देखेंगे, जब आप अपने सड़क के किनारे जाएंगे, आप ही की बस्ती का जवान मोटरसाइकिल लेकर जैसे ही नूरिया के बड़े रोड से निकलेगा, वो 40, 50, 60 की स्पीड से मोटरसाइकिल चला रहा है। ऐसा लग रहा है जवान हवाओं से बातें करते चल रहा है। अभी 2-4 मीटर या 50 मीटर चला था, इतने में गाड़ी पंचर हो गई। अब मुझे बताना, जब पहले चल रहा था तो मोटरसाइकिल इसकी सवारी थी, और जैसे ही ये पंचर हो गई तो अब ये उस पर सवार था, अब ये उस पर सवार हो गई है। पता ये चला हालात यकसा नहीं रहते हैं, कभी हालात करवट लेते हैं। अब मुझे कह लेने दो, ये मदीना है और मदीने में मुस्तफ़ा है और साथ में सैयदना इमाम हुसैन है। अब तारीख बदल रही है, जैसे ही अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया, 60 हिजरी में यजीद तख्त पे बैठा है। अब वही पाकीज़ा मदीना है। आज से पहले मुस्तफ़ा सवारी है, हुसैन सवार है, लेकिन जब तारीख पलटी है, बल्कि दस्तूर ये है, कभी सवारी पर सवार होता है, कभी सवार पर सवारी होती है। आज से पहले नबी सवारी थे, हुसैन सवार। अब जब 60 हिजरी आई है तो अब हुसैन सवारी बन गए हैं। हुसैन के कांधे पे अजमत दीन सवार है, हुसैन सवारी बने हैं। हुसैन के कांधे पे अजमत इस्लाम सवार है, हुसैन सवारी बने हैं। हुसैन के कांधे पे अजमत कुरान सवार है, अजमत काबा सवार है। मैंने तसव्वुर में कहा, हुसैन आप गिरोगे, काबे का तकद्दुस गिरेगा, हुसैन आप गिरोगे, इस्लाम की अजमत का किला गिरेगा, हुसैन आप गिरोगे, कुरान का कानून गिरेगा। तो मेरे इमाम ने कहा, मैं ना गिरूंगा। मैंने कहा, किस लिए ना गिरोगे? तो जवाब मिला, दुनिया के किसी माँ ने आज तक ऐसे बेटे को ना जाना जो हुसैन को गिरा दे। कहा किस लिए? कहा इसलिए जिसको मुस्तफा उठा दे, दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब हुसैन वहां से चले हैं, बीच की बातें मौलाना बिलाल ने बता दी हैं। हुसैन मदीने छोड़े, मक्का आए, अपने भाई मुस्लिम बिन नकील को उनके बच्चों के साथ हजारों खतूत कूफियों के आने पर भेज दिया कूफा। इतनी बात समझ गए? अब हुसैन जब वापस चले, कूफा के गवर्नर हाउस से मुस्लिम बिन नकील को दर्दनाक
शहादत के साथ उनको जमीन पर फेंका गया, लाश को बोसीदा किया गया, उनके बच्चों को शहीद किया गया। एक लंबी दास्तान है। फिलहाल खत जब तक पहुंच चुके थे, हुसैन मक्का से रवाना हो गए। हुर बिन रियाही का एक काफिला 1000 फौज की तादाद लगभग थी, रोक लिया। घुमा फिरा के हुसैन करबला पहुंच गए। बात ठीक है। करबला दरियाए फुरात के किनारे हुसैन का थोड़ी दूरी पे खेमा लगा दिया। उधर सामने यजीदियों के खेमे, इधर हुसैन के खेमे। 7 तारीख को आपके ऊपर पानी बंद कर दिया यजीदियों ने। 7 तारीख को पानी बंद कर दिया। अब मैं आपसे कहता हूं, हमारे बहुत सारे मौलाना लोग पढ़े लिखे ये बयान करते हैं, करबला सुनाते हैं, करबला सुनाते सुनाते बोलते हैं हुसैन पानी के लिए तड़प गए, पानी के लिए तरस रहे थे, मदीने से आए थे, बेघर थे, बेसरोसामा थे, गुर्बत थी, अफलास थी, गरीबी थी, मजबूरी थी। मैंने कहा भाई करबला पढ़ रहे हो या मुस्तफ़ा के शहजादों का रोना रो रहे हो? तुम क्या गुर्बत की बात कर रहे हो? क्या हुसैन कभी गरीब हो सकता है? जिसके कब्जे में कौसर का जाम हो वो कभी गरीब नहीं हो सकता है। तुम क्या उनकी गुर्बत के रोने रो रहे हो? करबला क्या सुना रहे हो तुम? गुर्बत का रोना रो रहे हो। वो अफलास के शिकार थे, मुफलिस थे, फला थे। मैंने कहा सुन, मेरा हुसैन कल भी मुख्तार था, आज भी मुख्तार है, कयामत तक मुख्तार रहेगा। कल भी पावर उनका था, आज भी पावर उनका है और कयामत तक पावर उनका रहेगा। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, पावर कैसा है? तो मैं इन जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और आप भी अपने अकल के घोड़े दौड़ा के समझ लेना, अगर आपके यहाँ आज 27 जून है, अब 28 लग गई है, अगर 28 जून को अगर आपके यहाँ बच्चा पैदा हो और जब आइंदा साल 2027 की 28 जून आएगी, अब बताओ बच्चा 1 साल का होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो, 1 साल का होगा? 1 साल का हो जाएगा। और उसके बाद में फिर जब 28 जून आएगी 2028 में, तब आपका बेटा 2 साल का हो जाएगा। जैसे जैसे तारीख बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाएगी। अब मैं अपने उलमा की तवज्जो दरकार है और मैं बताना चाहता हूँ, आज सारी दुनिया है, मैं हूँ या जितने उलमा हैं, सब के सब वक्त के गुलाम हैं। और करबला वालों का वक्त कल भी गुलाम था, आज भी गुलाम है और क़यामत तक गुलाम रहेगा। आप कहोगे मौलाना हसनैन मंजरी क्या बातें कर रहे हो, हवाई फायरिंग मत करो, जवाब दो। वक्त तो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ तो करबला वालों का कैसे हो जाएगा? अब मैं इश्क भरे माहौल में कहना चाहता हूँ, अगर तेरे यहाँ बच्चा 28 जून को पैदा हो, आइंदा साल जब 28 जून आएगी बच्चा 1 साल का हो जाएगा, उसके बाद तारीख बढ़ेगी बच्चा 2 साल का हो जाएगा, फिर वही तारीख तीसरे साल आएगी बच्चा वही 3 साल का हो जाएगा। लेकिन मुझे ईमानदारी से बताओ, तकरीबन 1300 साल का तवील अरसा गुजर गया, मारकाए करबला वजूद में आए हुए। हर आने वाला खतीब खिताब करते हुए कहता है 6 महीने का अली असगर, 18 साल का अली अकबर, 22 साल का कासिम, 36 साल का अब्बास और 56 साल का उमर। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, 1300 साल पुरानी बात बता रहे हो। जब 1300 साल जोड़ लो तो 6 महीने लगा, तो 6 महीने बोलो तो ये कहो 1306 महीने के बाद 1306 साल के बाद हुसैन का बेटा अली असगर ऐसा था। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इतना लंबा जमाना हो गया, हर आने वाला खतीब यही कहेगा 6 साल का अली असगर, 18 साल का अली अकबर, 22 साल का कासिम, 36 साल का अब्बास नंबरदार, 56 साल का हुसैन। मैंने कहा जो 1300 साल बीच में गुजरे उनका क्या हुआ? तो जवाब दिया जाएगा उनका हो जो होता रहेगा। लेकिन यही तो बोला जाता है 6 महीने का अली असगर, तो मुझे कह लेने दो। अब वो खतीब कहता है हुसैन का बेटा करबला में भी 6 महीने का था, आज भी 6 महीने का है और कयामत तक 6 महीने का रहेगा। तो मुझे कहने दो, सारी दुनिया वक्त की गुलाम है और वक्त कल भी करबला वालों का गुलाम था, आज भी गुलाम है और कयामत तक गुलाम रहेगा। सुभान अल्लाह।
निसारत मसलके आला हज़रत ज़िक्र शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा मुफ्ती हसनैन मंजरी साहब के बिला हुसैनी कमेटी जिंदाबाद। नारे तकबीर। अब एक बात और सुन लें, कुछ लोग हमारे मुकर्रिरीन में रो रो के कहते हैं हजरत सैयदा ज़ैनब आई अपने भैया हुसैन के पास और गोद में अली असगर थे, 6 महीने के थे, उनकी जबान सूख गई थी, जबान बाहर थी, सिसक सिसक के पानी मांग रहे थे। मैंने कहा भाई क्या पागलपंथी है, थोड़ी बहुत दुकान से अकल उधार ले लो। मुझे बताओ क्या 6 महीने का बच्चा बोलता है? अरे मैं क्या इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है? 6 महीने का बच्चा बोलता है? तो भाई मौर्रिख तूने कैसे समझ लिया हुसैन के बेटे अली असगर पानी मांग रहे थे? वो तो बोल ही नहीं रहे थे, कैसे समझ लिया पानी मांग रहे थे? और फिर ये कहना कि ज़ैनब आई थी, कह रही थी भैया हुसैन इन्हें यजीदियों के पास ले जाओ, इनके हलक में 2-4 पानी के कतरे डलवा लो, अगर गलती है तो हमारी है, परेशानी है तो हमसे है, इनको इस बच्चे से कोई तकलीफ थोड़ी है, 2-4 बूंदें इनके हलक में पड़ जाएंगी तो इनकी ज़िंदगी बच जाएंगी। मैंने कहा क्या बेवकूफ़ी है, जिसके पूरी कायनात जिसके घर के टुकड़ों पे पल रही हो, वो सैयदा फातिमा की बेटी हुसैन को यजीदियों के पास पानी लेने के लिए भेजेगी? अरे वो दुआ के लिए हाथ उठा दे तो अल्लाह आसमान से बारिश का नुज़ूल फरमा दे। और मैं आपसे और तो पूरी डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ, अगर करबला में हुसैन इब्ने अली का बेटा हुसैन इब्ने अली हजरत सैयदना अली असगर की बात कर रहा हो, इस अली असगर की रगों में भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का खून है। और उसकी बात यह है कि जब हजरत इस्माइल को प्यास लग रही थी और आपकी माँ हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा कभी सफा पहाड़ी पे है, कभी मरवा पहाड़ी पे है, कभी इधर है कभी उधर है, पानी की तलाश में घूमती रही फिरती रही, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। जब चक्कर पे चक्कर लगते रहे तो अल्लाह ने हजरत इस्माइल की एड़ियां जैसे ही रगड़ी है तो इस्माइल की एड़ियों की रगड़ से मक्के की जमीन में ज़मज़म जारी हो गया। और तड़प जाना सुन लियो, मैंने कहा यार यही तो अली असगर है, उधर दादा ने एड़ियां रगड़ी थी तो ज़मज़म जारी हो गया। अगर आज करबला में हुसैन का बेटा अपनी एड़ियों को रगड़ देता तो ज़मज़म नहीं सारे समंदर का मुंह करबला में खुल गया होता। प्यासे थे बेवकूफ, प्यासे नहीं थे, कौसर के मालिक हैं। किसके मालिक हैं? अरे बोलो यार किसके? और पोजीशन ये है, हुजूर ने हजरत हुसैन को अपनी जबान चुसाई। क्या किया? जबान चुसाई। और आब कौसर की पोजीशन ये है, जो एक मर्तबा एक घूंट भी अगर पी लिया तो उसे न पूरी जिंदगी प्यास लगेगी, न पूरी जिंदगी उसे भूख सताएगी। मैंने कहा वाह, अगर कौसर का एक कतरा लबों पे लगे तो पूरी जिंदगी न प्यास परेशान करे न भूख परेशान करे। और हुसैन कौसर नहीं, मालिक कौसर की जबान चूस के गया हो तो मेरा हुसैन कैसे प्यासा हो सकता? प्यासे नहीं हो सकते हैं। हुसैन कल भी पावरफुल थे, आज भी। अरे बोलो यार जल्दी बोलो। हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और कयामत तक जिंदाबाद। अरे ऊंचा बोलो, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। अब पावर तो मैं कहता हूँ करबला वालों की मजलूमियत मत बोलो, पावर भी सुना दिया करो कभी कभी। ये भी ताकत थी उनके पास। हुसैन करबला में है, 10 मुहर्रम हो गई, सब शहीद हो गए एक एक करके। जामे शहादत सब ने नोश कर लिया, आखिर में हजरत हुसैन बचे हैं और आपके बेटे ज़ैनुल आबिदीन जिसको अली औसत कहा जाता है। ठीक है, 16-17 साल की उम्र है, बीमार है,
बुखार इतना है कि उठा नहीं जाता, चलने फिरने की ताकत नहीं है, ऊपर से सोने पे सो आ गई कि भूखे भी हैं और प्यासे भी हैं। अब लोग कहते हैं भाई हुसैन इतने बड़े पावरफुल थे, ताकतवर नाना के ताकतवर नवासे थे, जिनके नाना ने उंगली का इशारा किया, डूबा हुआ सूरज अली के लिए वापस करा दिया था। उंगली का इशारा किया तो डूबे चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे, पेड़ को अपने पास बुला लिया। तो क्या हुसैन मजबूर थे? करबला में पावरफुल नाना के नवासे थे, दुआ कर देते काम बन जाता। मैंने कहा अजीब बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो, तुम दुनिया नहीं जानते, मैं आपको समझा देता हूँ वजह क्या है। अगर आप इसमें बहुत सारे जवान ऐसे हैं जिन्होंने हाई स्कूल के इम्तिहान दिए होंगे, किसी ने इंटर का दिया होगा, किसी ने बीए का दिया होगा। अब मुझे ईमानदारी से बताना कि जब हाई स्कूल का इम्तिहान देने के लिए बच्चा इम्तिहान हाल में पहुंच गया और उसी इम्तिहान हाल में उसका बाप भी मास्टर है, उसकी ड्यूटी लगी हुई है और बेटे के दिमाग में जो याद करके गया था भूल गया, सवाल फंस नहीं रहा है। अब मुझे बताओ क्या वो अपने अब्बा के पास जाएगा, कहेगा पापा बता दो सवाल, मामला फंस गया है? तो फौरन अब्बा कहेंगे ये बेटा सवाल बताने की जगह नहीं है, सवाल घर बताया जाता है, इम्तिहान हाल में सवाल बताया नहीं जाता, पर्चा हल किया जाता है। तो मैं कहता लगाए बेवकूफ़ क्या बातें कर रहा है। हुसैन करबला में मोहताज नहीं थे, मुख्तार थे, लेकिन करबला में हुसैन जंग करने नहीं आए थे, इम्तिहान देने के लिए आए थे। और जब इम्तिहान दिया जाता है तो इम्तिहान हाल का तकादा है, जब सवाल किया जाएगा जवाब देना है, मदद नहीं ली जाएगी। कहा कैसे दे रहे थे पर्चे को? तो मैंने कहा जब इस्लाम को ज़रूरत पड़ी थी तो अल्लाह के पैगंबर के शहजादे हुसैन ने कभी जब सवाल आया था तो अली असगर को दे दिया है, सवाल आया है, अली अकबर को दिया है, सवाल आया है, कासिम को दिया है, सवाल आया है, अब्बास के बादू दिए हैं, सवाल आया है, मुसअब बिन उमैर सवाल आया है, तो हजरत अब्दुल्लाह बिन उमैर कल्बी को दिया है, सवाल आया है, और मोहम्मद को दे दिया है। और जब सबसे बड़े पर्चे का मामला आया, आखिरी सवाल था, तो हुसैन ने अपने आप को कटा दिया। मैंने कहा हुसैन क्या बात है, आप दुआ क्यों नहीं करते? जवाब मिलेगा इसलिए कि मैं करबला में करबला में इम्तिहान देने के लिए गया था। और इम्तिहान, मैंने कहा इम्तिहान तो दे रहे हो, तैयारी कहाँ कराई है? तो इश्क फौरन कहने लगा यही तो देखने की बातें हैं। हुसैन कहाँ तैयारी कर रहे हैं? तैयारी करने की जगहें अलग अलग हैं। हमारा बेटा तैयारी करेगा, कुर्सी पे बैठ के रात को पढ़ेगा, टेबल पे किताबें होंगी, लाइट जल रही होगी, पंखा चल रहा होगा, अमीर है तो एसी में बैठ के अपने किताबों को याद करेगा। मैंने कहा ये तो हमारे बच्चों की किताबें याद करने का हाल है, हुसैन तुम कहाँ याद कर रहे थे? तो इश्क कहेगा तूने मदीने की गलियों में कांधे पे बैठे हुसैन को नहीं देखा? आका अपने बेटे को कांधे पे बिठा बिठा के याद करा रहे हैं, जुल्फे पकड़वा पकड़वा के हुसैन की तैयारी करा रहे हैं। और इतनी तैयारी नहीं, कभी तो हालत नमाज में है, मुस्तफा सिजदे में जा रहे हैं और पुष्ट पे हुसैन आए हैं, तो मुस्तफा ने इन्हीं के लिए सिजदे को लंबा कर दिया है। अब मुस्तफा पुष्ट पे बैठा बिठा के याद करा रहे हैं और कहा था लाला आपने इस्लाम के लिए दान दिया था और वक्त पड़ेगा तो उसी इस्लाम के लिए आपका हुसैन खानदान दे देगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये हुसैन है। हुसैन करबला में मजबूर, बोलो भाई मजबूर, ऊंचा बोलो जिसका जितना अच्छा अकीदा है, मजबूर क्या करने गए थे? बोलो इम्तिहान देने। बात समझ में आ गई? और अगर दुआ कर दें तब पावरफुल हैं तो ये भी हुसैन को पता था मेरी नाना की उम्मत पे क़यामत तक न जानी कितनी करबला आएंगी, लेकिन उनमें कोई हुसैन नहीं होगा, फंस जाएगी उम्मत। अब एक और बात सुन लें, कभी कभी अपने आप को कटवा के दुश्मन को मारा जाता है और कभी कभी दुश्मन का गला काट कर उसे मिटाया जाता है। हुसैन को मालूम था हैदर कर्रार का शेरे नर बहादुर है, वो अली जिसने 40 मर्दों से खैबर का किला
हिलने की शकत तो हिम्मत नहीं कर रहा है। अकेले अली ने उठाया, उंगली पे नचा दिया। कितनी ताकत होगी अली में। उन्हीं का बेटा है हुसैन, जिनकी रगों में अली का खून है, फातिमा का दूध गर्दिश कर रहा है। लेकिन हुसैन चाहते तो ताकत के जौहर दिखाते, लेकिन हुसैन को मालूम है आज अपने आप को मिटाना है, क़यामत तक के लिए यजीदियत का खात्मा हो जाएगा। हुसैन को सिर्फ यजीद नहीं मिटाना था, यजीदियत को मिटाना था। अपने आप को कटवाया, यजीदियत का खात्मा हो गया। अब मुझे कह लेने दो, आला हजरत के भाई अल्लामा हसन उस्ताद ज़मन कहते हैं हुसैन इब्ने अली 10 मुहर्रम को सब शहीद हो गए, खेमों में आ गए। अपने सर पे इमामा मुस्तफ़ा का बांधा है, हाथ में जुल्फ़कार हैदरी को लिया है और कमर में हजरत हमजा का पट्टा बांधा है। और पट्टा बांधने के बाद घोड़े पे सवार हुए हैं और सवार होके अलवदाई सलाम हुसैन ने घर वालों को किया है। अब मैं आपसे कहता हूँ, दिल के कानों से हसनैन मंजरी की बातें सुनो, करबला तसव्वुर में रहे और अपने मुआशरे का जायजा लो। अगर किसी के यहाँ आपकी बस्ती में किसी जवान का इंतकाल हो जाए और इंतकाल के बाद में आप देखेंगे उसका बाप है, उस बाप की कमर टूट जाती है। वो जनाजे के दिन ही अपनी कमर को पकड़े पकड़े फिरता है, कभी इधर बैठेगा कभी उधर बैठेगा, उससे चलने की शकत तो हिम्मत नहीं है। पूछोगे क्या तो जवाब मिलेगा, मेरा जवान चला गया है, मेरा बेटा मर गया है, अब इसके इंतकाल ने मुझे टेढ़ा कर दिया है, मेरी बदन की ताकत छीन ली है। अब मैं आपसे कहता हूँ, यहाँ तो एक जवान गया था, हुसैन से पूछो 3 दिन का भूखा प्यासा है, 56 साल की उम्र है, 18 साल के अली अकबर के लाशे को खुद उठा के ला रहा है, 22 साल के जवान भतीजे के लाशे को खुद उठा के ला रहा है, 9-10 साल के भांजों के जकटे लाशों को खुद उठा के ला रहा है, अपनी गोद में 6 महीने के अली असगर को जामे शहादत नोश करा रहा है। 3 दिन का भूखा प्यासा है, सुबह से शाम होने वाली है, अपने कमजोर कांधे हैं, 3 दिन का भूखा प्यासा है। एक जनाजा नहीं है, 72 जनाजों को कांधे से ढोके लाया है। हुसैन कितना टूट गया होगा तू, कितना अंदर से जख्मी हो गया होगा तू। हमें तो एक जनाजा नहीं देखा जाता और तू तो एक एक करके सबके जनाजे कांधे से उठा के ला रहा। कोई तेरे कांधे पे हाथ रखने वाला नहीं है, कोई तेरी आंखों से बांसू पोंछने वाला नहीं है हुसैन। तो मैं कहने लगा, यार अगर यहाँ पे पहाड़ होता तो अपनी जगह से हिल जाता। ये हुसैन है, हुसैन। पहाड़ से ज्यादा मजबूत कलेजा हुसैन का है, पहाड़ से ज्यादा सख्त कलेजा हुसैन का है। सबसे कुर्बानियां दे दी, अब आखिरी दीदार करा रहा है। अब मैं आपसे कहूँगा, लोगों अगर आप दूसरे मुल्क में नौकरी के लिए जाओ और जब नौकरी के लिए जाओगे तो पता ये रहेगा हमारा बेटा 2 साल के बाद वापस आ जाएगा, 6 महीने के बाद वापस आ जाएगा, 3 साल के बाद वापस आ जाएगा। और इसी में दरवाजे पे छोड़ा, माँ ने अपने बेटे को आखिरी सलाम किया, बेटे ने माँ को किया। इधर बेटा रो रहा है, उधर माँ रो रही है, इधर बाप रो रहा है, उधर बेटा रो रहा है, इधर भाई रो रहा है, उधर भाई रो रहा है, इधर बहन रो रही है, उधर भाई रो रहा है। जबकि पता सबको है आ जाएगा लौट के, लेकिन यहाँ रोने का अंदाज ये है, अली असगर गया है, अली अकबर गया है, और मोहम्मद गया है, कासिम गया है, जो गया है वो आया नहीं है। शहर बानो भी जानती है आएंगे नहीं, उम्मे लवा भी जानती है आएंगे नहीं, उम्मे लैला को पता है आएंगे नहीं, सैयदा सकीना को पता है हुसैन आएंगे नहीं, जैनुल आबिदीन को पता है अब अब्बा आएंगे नहीं। आखिरी सलाम कर रहे हैं, कैसी चीखें मची होंगी करबला में, हुसैनी खेमों में। आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मन ने कहा था, फातिमा के लाल का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है में आने अहले बैत। अब हुसैन इब्ने अली चले हैं और सामने एक रिज्स पड़ी है और कहा था, लोगों तुम मुझे जान लो, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, मोहम्मद का मैं वही नवासा हूँ जिसे मदीने में मुस्तफ़ा ने कांधे पे खिलाया है, मैं मुस्तफ़ा का वो नवासा हूँ जिसे नबी ने चूमा भी है, मुस्तफ़ा ने जिसे सूंघा भी है और इतना प्यार किया है। हालत सजदे में बैठा था, सजदा लंबा कर दिया है, मेरे सिवा ज़मीन पे कोई दूसरा नवासा नहीं। अब ऐसा है यजीदियों, पहचान लो, मान जाओ वक्त है। इतनी बातें चल ही रही थी, सन्नाटा था यजीदियों में। इतने में एक तीर आया, जब यजीदियों ने पहल कर दी, अब फातिमा का शेर जवाब दे रहा है। जुल्फ़कार हैदरी को लहराया और लहरा लहरा के हुसैन इब्ने अली ने यजीदियों को खाको खून में मिलाया और दरियाए फुरात के किनारे चले गए और दुनिया को मिजाज दिया था कि दुनिया वाले जान ले, हुसैन करबला में फुरात के पानी का मोहताज ना कल था ना आज है, बल्कि इम्तिहान दे रहा है। हुसैन करबला में यजीदियों
यजीदियों को काटते पीटते फुरात के पहरे को तोड़ दिया। हुसैन करबला दरियाए फुरात के किनारे चले गए और वहां जाके घोड़े से कहा, ओ मेरे गाजी पानी पी ले। तो गाजी ने सर हिलाया और ज़बान हाली खान से कहा, ए मेरे सवार हुसैन, इस पानी को जब औनो मोहम्मद ने नहीं पिया तो हम कैसे पी ले? इसको अब्बास ने नहीं मुंह लगाया तो हम कैसे लगा ले? इसको कासिम ने ना छुआ तो हम कैसे पी ले? इसको अली असगर ने नहीं लिया तो हम कैसे पी ले? हुसैन ने पानी को फेंका, फिर एड़ लगा दी और मैंने कहा, ये रो रहे हो। हुसैन करबला में मोहताज था तो याद रख लेना, अगर तुम करबला चले जाओ तो उस करबला में नहर फुरात के किनारे जाना और उसी दरियाए फुरात के किनारे हजरत अब्बास अलम बरदार का मजार है। उसी मजार के ऊपर एक इस्लामी अलम, इस्लामी परचम लहरा रहा है और लहरा लहरा कर पूरी दुनिया को ये मिजाज दे रहा है, ओ दुनिया वालों याद रखना, इस नहर फुरात पर यजीद का 3 दिन तक कब्जा था और हुसैन का कब्जा कयामत तक रहेगा। सुभान अल्लाह। हुसैन का कब्जा, हुसैन का कब्जा कयामत तक रहेगा। लगभग 1 घंटा हो गया, अब बात आखिरी मरहले में है। हुसैन है, फिर वापस आए। यजीदियों ने यकबारगी हमला किया, तीरों की बारिश, तलवारों की बारिश, नेज़ों की बारिश, बर्चियों की बारिश, तलवारों की बारिश, सब टूट पड़े हैं। अब हुसैन 72 जख्म खा के नीचे आ गए। अब दिल से सुनो, जब 72 जख्म खा के हुसैन नीचे आए हैं और नीचे आना था, शिम्र जिलजोशन आपके सीने पे बैठ गया। अल्लाह अकबर। उस सीने पे बैठा है शिम्र, जो सीना कभी मुस्तफ़ा के सीने से लगा था। हम तो निस्बतों का एहतराम करने वाले लोग हैं, वहाँ तो बराहे रात मुस्तफ़ा का खून है। ख़ुद ज़बान नबूवत कह रही है, ये मेरी बेटी के बेटे हसन और हुसैन मेरे शहज़ादे हैं, जिसे ज़बान मुस्तफ़ा शहज़ादा कह रही है। अब मुस्तफ़ा जिसे प्यार कर रहे हैं, आज उसी सीने पे शिम्र बैठा है। मगर सरकार मुस्तफ़ा का प्यारा नवासा, मुस्तफ़ा का ज़ख्मी शहज़ादा शेर की तरह दहाड़ लगा कहता हो, ना बकार हट, पता है कि सीने पे बैठा है। डर के मारे शिम्र हटा। मुस्तफा के शेर ने कहा था, बता शिम्र टाइम क्या हो गया? कहने लगा, हुसैन अभी मस्जिद से सदाए तौहीद बुलंद हुई है, जुम्मा की अजान हुई। इमाम कहते हैं, हट, मुझे 2 रकात नमाज अल्लाह के लिए अदा कर लेने दे। अब मैं आपसे कहता हूँ लोगों, आपने करबला से क्या हासिल किया है? आपने करबला से क्या दर्स लिया है? हुसैन तो 72 जख्म खाने के बाद नमाज याद आ रही है और तू 10 मुहर्रम को खड़े खड़े जानवरों की तरह खाते पीते फिर रहा है। तेरे चेहरे पे तो कभी शिकन नहीं आई है। हुसैन की मोहब्बत में जर्रा बराबर तेरा दिल नरम नहीं हुआ है। वैसे ही लाल पीले हरे कपड़े पहन कर गिरबान फाड़े फिर रहा है, या हुसैन या हुसैन। मैंने कहा ये ढोंगीपन छोड़ दे, बल्कि हकीकत ये है करबला में 2 मिशन चल रहे थे। एक यजीदी मिशन था और दूसरा हुसैनी मिशन था, और दोनों मिशन की हकीकत ये है, यजीदी मिशन भी मौलाना साहब क़यामत तक रहेगा और हुसैनी मिशन भी क़यामत तक चलेगा, लेकिन दोनों के रास्ते अलग हैं, दोनों के रास्ते अलग हैं। और आज हमारे हालात क्या हैं? हमारी ज़बानों पे हुसैन है, दिल में यजीद पल रहा है, दिल में यजीदियत वाली हमारी हरकतें पाई जा रही हैं। अब इस पर आगे मैं बात करने वाला हूँ। हुसैन मैदान करबला में शिमर से कहा, हट जा, और हट जा, मुझे नमाज पढ़ लेने दे। हुसैन, मैंने आप अर्ज करता हूँ, ओ मेरे इमाम बताइए तो सही, आप नमाज की बात कर रहे हो, जब आप नमाज पढ़ोगे तो नमाज पढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और पानी जब पीने के लिए यजीदियों ने नहीं दिया तो आप वुजू के लिए पानी कहाँ से लेंगे? तो इश्क कहेगा, ए मेरे नाना के गुलाम सुन ले, नाना की शरीयत में वजू का खलीफा तयम्मुम है, हम तयम्मुम करके पढ़ लेंगे। तो मैंने कहा तयम्मुम करेंगे कैसे? जिस मिट्टी से तयम्मुम करेंगे वहाँ औनो मोहम्मद का खून जमा है, वहाँ कासिम का खून पड़ा है, वहाँ अब्बास के बाजू पड़े हैं, वहाँ अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी का जनाजा पड़ा है, वहाँ अली असगर का बचपना पड़ा है, और आपके हाथों पे भी तो खून बह रहा है, आपका चेहरा
भी जख्मी हो गया है, आप मिट्टी से कैसे तयम्मुम करेंगे? हिस्ट्री ने बताया हुसैन ने हाथों के लगे खून को हाथों पे मल लिया, चेहरे के लगे खून को चेहरे पे मल लिया। और मैंने कहा हुसैन क्या कर रहे हो? आज से पहले तो नबी की शरीयत में पानी से वजू करके नमाज पढ़ना जायज था, लेकिन तुम ये लहू से कब से जायज हो गया? तो इश्क में इमाम का जवाब होगा। और नाना के गुलाम सुन ले, नमाज की दो किस्में होती हैं, एक नमाज शरीयत होती है, एक नमाज मोहब्बत होती है। मैंने कहा कैसी? तो जवाब मिला, नमाज शरीयत के लिए पानी से वजू किया जाता है और नमाज मोहब्बत के लिए लहू से वजू किया जाता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये हुसैन है, सर तन से जुदा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन है, इंतकाल हो गया, शहीद हो गए आप, सर एक तरफ। अब मुझे ईमानदारी से बताना, जिसके खानदान का सरबराह चला जाए, परदेश में हो, अब उन पे क्या गुजरेगी? क्या गुजर रही होगी उन सैयदानियों पे? लोगों करबला पढ़ो, ये वो कहानी है जिसे पढ़ के आँख खुद ब खुद आंसू निकलने पे मजबूर कर देती है, खुद दिल रोने लगता है। लेकिन हुसैन 10 तारीख को शहीद हो गए। अब करबला फिर होती है शुरू। 11वीं शब क़यामत सुगरा से कम नहीं है। अपने यहाँ का जायज़ा ले लो, घर में कोई जवान मर जाए, ज़ोहर के वक्त में उसकी तदफीन हो, शाम को देखना उसके घर में। हमने तो बुजुर्गों से सुना है, गम की रातें कांटे से नहीं कटती हैं और खुशियों के लम्हे पता नहीं चलता है कब गुजर जाते हैं। ये खुशियों की रातें हैं जो पता नहीं चलती, मगर गम की रातें कांटे से नहीं कटती हैं। ऐ सैयदा ज़ैनब, वो गम की रातें कैसे कटी होंगी आपसे? मगर आओ पढ़ो हिस्ट्री हुसैन की बहन बेटियों की, बहुओं की, सैयदानियों की। असर का वक्त हो गया, पूरा घराना कटा पिटा पड़ा है। यजीदियों की तरफ से ऐलान हो गया, हुसैन की जितनी भी लाशें हैं, हुसैनियों की लाशें, इन लाशों को घोड़ों की टापों से रौंद दिया जाए। सामने सैयदा ज़ैनब घोड़ों की टापों से लाश को रौंदते हुए देख रही हैं, सैयदा सकीना देख रही हैं, उम्मे रुबाब देख रही हैं, उम्मे लैला देख रही हैं, शेर बानो देख रही हैं। मैं आपसे कहता हूँ कितना मजबूत कलेजा था उन सैयदानियों का। सब कुछ आंखों के सामने देखा जा रहा है, मगर ज़बान पे हर्फ शिकायत नहीं है। असर का वक्त हो गया, सैयदा ज़ैनब कभी फातिमा का किरदार अदा करती हैं, कभी भाई हुसैन का रोल अदा करती है, कभी मौला अली के रूप में है। कहती है, ओ सैयदानियों उठ जाओ, परेशान मत हो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। क्या कहती हो बीबी ज़ैनब? सैयदा सकीना ने कहा तो सकीना से सैयदा ज़ैनब कहती है, बेटी उठ जाओ, असर का वक्त हो गया है, अल्लाह के लिए 4 रकात नमाज असर की अदा कर लो। मैं आपसे कहता हूँ इस्लाम की मुकद्दस बेटी हो, इधर तो खानदान लुटाने के बाद भी नमाज का ख्याल आ रहा था, और तू है 10 मुहर्रम को मेले में बन सबर के टहल रही है। क्या तुझे हया नहीं आती? क्या तू सैयदा का दिल ना दुखा रही है? क्या सैयदा सकीना के दिल को तेरे इस अमल से तकलीफ नहीं है? क्या मदीने वाले पैगंबर को तेरे इस अमल से तकलीफ है कि नहीं है? इसलिए जवानों में आपसे कहता हूँ, अगर तुम भाई हो अपनी बहनों को समझाओ, अगर बाप हो अपनी बेटियों को समझाओ, अगर शौहर हो अपनी बीवियों को समझाओ, उन्हें बताओ करबला में क्या हो रहा था, तुम क्या कर रही हो। तुम बन सवर के मेले न जाओ, इस्लाम तुम्हें मेले ठेले की इजाजत नहीं देता है। अगर तुझे दिल को सुकून पहुंचाना है तो पूरा घराना कटा के ज़ैनब को नमाज याद आ रही है, सकीना को नमाज याद आ रही है, उम्मे रुबाब को नमाज याद आ रही है, शहरे बानो को नमाज याद आ रही है, और तेरी बेटियां बेपर्दा
मार्केट में है, तेरे घरों में हंसी ठिट्ठे का माहौल है। अब मुझे ईमानदारी से बताना, हंसी ठिट्ठे यजीदियत की तरफ हो रहे थे, जिनका खानदान लुटा है वो कहाँ हंसेगा, जिसके सारे के सारे लोग कटे हैं वो कहाँ मुस्कुराएगा। लेकिन हाँ हाँ, अब इतने सारा हो जाने के बावजूद ज़ैनब कहती उठो नमाज पढ़ लो। अब सैयदानी कहने लगती है हाँ हाँ ज़ैनब नमाज पढ़ेंगे। तयम्मुम किया, सबों ने नमाज पढ़ ली। मैं आपसे कहता हूँ मुस्तफ़ा के गुलामों, अपनी बेटियों को यही तो पढ़ाओ। अब करबला में हो क्या रहा है, अब यही तक महदूद नहीं, अब मुस्तफ़ा जान रहमत की इन बेटियों के सरों से चादरें छीनी जा रही हैं। किस कदर चादरें छीनी है, रावी कहता एक जालिम आता है, हजरत सकीना के कान से बाली नोच लेता है, खून निकलने लगता है, तड़प जाती है सकीना। उसके बावजूद उनके खेमों में आग लगा दी जाती है और उसी आग की जलती आग में हजरत आबिद बीमार लेटे हुए हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब हैं, कभी आगे बढ़ती हैं कभी पीछे हटती हैं, कभी आगे बढ़ती हैं कभी पीछे हटती हैं। और जब ये हालात देखे तो रावी कहता मैं देख रहा था कोई औरत है जो अपने चेहरे को सर के बालों से ढके हुए है और कभी जलते खेमे में बढ़ रही है, कभी आगे होती है कभी पीछे होती है। इतने में उसने हिम्मत की, अंदर गई, अपने कांधे से कुछ उठा के लाई। मैंने कहा रावी करीब से देख ले, ये कुछ और लेके नहीं आई है, हुसैन की अमानत ज़ैनुल आबिदीन को लाई है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। खेमे जल रहे हैं। अब सैयदा ज़ैनब से ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं 11 तारीख को उन लोगों ने अपने जनाज़ों को दफन कर दिया। करबला के शहीद तमाम शहनशाह के जनाजे, मुस्तफ़ा के शहजादे के आवानों अंसार घर वाले रिश्तेदार बेगोरो कफन पड़े हुए हैं। धूल हवा धूल उड़ा रही है, घोड़ों की टापों से लाशें रौंद दी गई, पहचानी नहीं जाती हैं। उसके बाद सर हुसैन नेज़े पर रख दिया गया है। उस नेज़े को हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में दिया है, हथकड़ी हाथ में है, पैरों में बेड़ियां हैं और नंगी ऊंटनी पे आपको कैदी बना के झकड़ दिया गया है। अब मुझे ईमानदारी से बताना, तुम्हारे सीने में पत्थर नहीं गोश्त का दिल है तो तसव्वुर में करबला रखो और सोचो, हुसैन अली इब्ने अली मुस्तफ़ा जान रहमत के लाडले के लाडला जन्नती जवानों का सरदार का सर नो के नेज़ा पे बुलंद है और नेज़ा हजरत आबिद बीमार के हाथ में है और यजीदी लश्कर उन्हें कैदी बना के करबला के उसी मैदान से निकाल रहा है जहां जनाजे पड़े हैं, जहां लाशें पड़ी हुई हैं। उनकी लाशों की शिनाख्त नहीं हो रही है, घोड़ों की टापों से रौंद दिया गया है। तो हजरत आबिद बीमार जब ऊपर देखते हैं तो बाप का कटा सर दिख रहा है और जब नीचे देखते हैं तो सैयदों की बेआबो कफन बगैर गोरो कफन के लाशें पड़े हुए हैं, उनको घोड़ों की टापों से रौंद दिया गया है। हवाएं धूल उड़ा रही है। तो सैयदा से कहा था ज़ैनुल आबिदीन ने, फूफी जान क्या हम मदीने नहीं जाएंगे, क्या हम मदीने नहीं जाएंगे, क्या हम मदीने ले जाएंगे? हाँ बेटे मदीने जाएंगे। तुम्हारे बाप जब गए थे हुसैन तो कह रहे थे ओ बेटे मेरी बहन ज़ैनब तू जब का मदीने जाना तो अपने दिल के सारे हालात जो तूने देखे हैं नाना जान को रो रो के बताना और कहना आपका कलमा पढ़ने वाली उम्मत ने हमें किस कदर सताया था, आपका कलमा पढ़ने वाली उम्मत ने हमें किस कदर सताया था, भूखा प्यासा रखा था और हमारी लाशों को घोड़ों की टापों से रोल दिया गया है। मैं आपसे कहता हूँ शरीयत मुस्तफ़ा की कह रही है अगर जनाजे को गुस्ल दिया जाए तो गस्साल को चाहिए कि वो मुर्दे पे हाथ हल्के रखे, अगर तेज रखता है तो मैयत को तकलीफ होती है। अब मैं कहता हूँ लोगों यही तक नहीं, इस्लाम कहता है अगर कोई मुसलमान मर जाए गुनहगार था, जब याद करो तो उसे अच्छाई से याद करो, गालियां ना दो, उसकी बुराई बयान ना करो। मैं कहता हूँ इस्लाम इतना मुहज़्ज़म मजहब है, इस कदर लोगों की खैर खाई कर रहा है और तुम क्या कर रहे हो? जिसका कलमा पढ़ते हो उसी के नवासे की लाशों को घोड़ों की टापों से रौंद रहे हो। इंसानियत के किस दर्जे में तुम्हारा शुमार, बल्कि इंसान कहना तुम्हारे लिए बेजा है, तुम दरिंदे
हो, तुम क्या कर रहे हो? अब मुस्तफ़ा जान रहमत के लाडले हजरत हुसैन का बेटा आबिद फिर कहने लगा, फूफी जान, नाना जान की शरीयत तो ये है, अभी पिछले दिनों में तो जिलहिज की 10 तारीख गुजरी है। हाँ हाँ बेटा, क्या कहना चाहते हो? कहाँ फूफी, मैं ये कहना चाहता हूँ नाना जान की शरीयत ये है कि जब तुम अपने यहाँ किसी जानवर की कुर्बानी करो तो जानवर को कुर्बान गाह ले जाने से पहले नहला दो, उसे पानी पिलाओ, उसे दाना दिखाओ, वो खाए ले पी ले, जब वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाए उसके बाद में तुम उसे कुर्बान गाह ले जाओ, भूखा प्यासा कुर्बान ना करो। कहा क्या कहते हो बेटे आबिद? कहा ये न यजीदी कितने बड़े कुत्ते हैं, हम तो जानवर को भी इस्लाम जो है भूखा प्यासा कुर्बान करने की इजाजत नहीं देता है। इन्होंने तो मुस्तफ़ा के बेटे को 3 दिन भूखा रख के कुर्बान किया है, इन्होंने तो अली असगर को कुर्बान किया है, इन्होंने तो औलो मोहम्मद को कुर्बान किया है, इन्होंने कासिम को कुर्बान किया है। इतना सुल्ला था। सैयदा ज़ैनब कहती बेटे परेशान ना हो, अभी तो क्या है, अगर गमों की रात है तो कभी खुशियों की सहर नमूदार जरूर होगी, एक न एक दिन इनका नामो निशान मिट जाएगा। ए बेटे अली हुसैन, बेटे ज़ैनुल आबिदीन, तेरा बाप कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है। अब हुसैन के इसी कटे सर को और इसी बंधे हुए लुटे पिटे काफिले को कैदी बनाकर जब यजीदी दरबार में ले जाया गया था तो एक तरफ जब सर हुसैन को सोने की तश्त में रखकर यजीद के दरबार में रखा गया था तो यजीद छड़ी से या अपने पैर के जूते की ठोकर से हुसैन के लबों पे दांतों पे लात मार के गवाह के बनाता लोगों से कहता है, लोगों याद रखना ये यजीद के बागी का अंजाम है, ये यजीद के दुश्मन का अंजाम है। कैसा अंजाम हुआ? और इतने में आवाज अजान की आने लगी और सज्जदा ज़ैनब पर्दे से आवाज लगा रही है, कहा क्यों नादान कान खोल के सुन ले, क्या कह रहा है? अंजाम है, देखो कैसा मारा गया, मिट गया हुसैन। जब इतना कहा तो सज्जदा तड़प कर कहती है, ओ यजीद सुन ले, कान खोल के सुन ले और याद रख लेना यजीद क्या बात कर रहा है कि मारा गया है, अंजाम हुआ है, क्या हम किस कदर कैसे मिटा है। कहा सुन ले, ये आजान हो रही है, इसमें तेरे बाप का नाम लिया जा रहा है या मेरे नाना का लिया जा रहा है, तेरा तबसरा हो रहा है या हमारे घर का खुतबा पढ़ा जा रहा है। और याद रख लेना, जब तक मस्जिदों के मीनार सलामत रहेंगे हुसैन का नाम जिंदाबाद रहेगा। नारे तकबीर, नारे निसारत, मसलके आला हज़रत ज़िक्र शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा मुफ्ती हसनैन मंजरी साहब क़िबला हुसैनी कमेटी, नारे तकबीर। समझ गए इतनी बात? जरा प्यार से बोलो, अरे दिल से बोलो। इतना सताया था। अब मुझे बताओ, 10 तारीख है, मैंने कहा था 2 मिशन हैं करबला में, एक यजीदी मिशन और एक, अरे हम तकरीर भी हम ही करेंगे, याद भी हम ही रखेंगे, एक यजीदी मिशन और दूसरा हुसैनी। अब तुम कौन से मिशन वाले हो, हुसैनी मिशन के यजीदी? जितने हो उतने हाथ उठा के बोलो, कौन सा मिशन है तुम्हारा? हाथ खड़े रखो, कौन सा मिशन? हुसैनी। अब मुझे बताओ, ऐसे रखो हाथ। हुसैन नमाज पढ़ते थे? अरे बोलो ना, तो इसका मतलब जो नमाज पढ़ता होगा वो किस मिशन पे है? जो रोज़ा रखता होगा वो किस मिशन पे है? जो ज़कात देता होगा वो किस मिशन पे है? जो हज करता होगा वो किस मिशन पे है? और जो शराब पीता होगा वो, इसलिए यजीद शराबी था। कौन था? अरे बोलो ना, कौन था? जिना जानी था, जिना करने वाला था। अगर कोई जिना के अड्डे के करीब जाता है तो वो यजीदी वाले काम करेगा या हुसैनी वाले? बोल जल्दी बोलो, यजीद वाले। अगर नमाज नहीं पढ़ेगा इसलिए कि यजीद नमाज छोड़ता था, तुम नमाज छोड़ोगे तो कौन सा मिशन को फरोग दिया तुमने? अब मुझे ये बताओ, हुसैन शराबी थे, यजीद था,
अगर हमारा जवान कोई शराब के नाम पे 20 रुपये आवाज़ें बदल बदल के नाम बदल बदल के शराब को 20 कह के जाए समझ के पिए, तो याद रख लेना ये शराब नाम चाहे जितने बदल जाए हराम थी, हराम है, हराम। हुसैन शराबी थे, जो हुसैनी होगा वो शराबी, जल्दी बोलो शराबी। जो हुसैनी होगा वो बेनमाजी। अब मुझे बताओ 10 तारीख को मुहर्रम की इधर खानदान अहले बैत कटा, तो जिसका खानदान कटेगा वो गम में होगा कि खुशी में? जल्दी बोलो। अरे तुम्हारे घर एक जनाजा उठे तो मोहल्ले भर में गम होता है, उधर एक नहीं 72 सुबह से शाम धोने वाली सब कटे, और वो कटे जिनके लिए नबी ने जन्नती जवानों के सरदार की बशारत दी थी। अब बताओ खानदान अहले बैत कटा तो खुशी किधर मनाई जा रही है? जाहिर में तो जंग वही जीते थे, तो जो जीतेगा जाहिरी तौर पे वो खुशी मनाएगा। अब बताओ आज हमारे हुसैनियों में जो ढोल ताशे का रिवाज है, मुझे ईमानदारी से बताओ, जिसका अकल अगर तुम्हारे पास में है तो अपनी अकल पे जोर दे के सोचना, जिसका पूरा खानदान कटा है, पूरा घर लुटा है, दिन दिन भूखा प्यासा है, दाने पानी रोक दिए गए हैं, उसके बावजूद उनके यहाँ ढोल कहाँ से आ जाएगा? वो खुशी मनाएंगे कि गम, जिसका खानदान लुटा है। अब जो जाहिरी तौर पे जीता है वो यजीदी लश्कर जीता, वो खुशियाँ मना रहा है, नक्कारे बजा रहा है, शराबें पी रहा, बदमस्त हाथियों की तरह झूम रहा है। तो अब मैं अपने सुन्नियों से हाथ जोड़ के कहूँगा कि मेरे भैये तुम क्या कर रहे हो? तुम कहीं ऐसा तो नहीं हो कि उस यजीदी फितने में फंस गए हो और नाम जबान से तो हुसैन का लेते हो, अमल तुम्हारे यजीदियों वाले हैं? तो याद रख लेना, अगर कोई मौलाना आके माइक पे ढोल को जायद करे और या कोई मुहर्रमदारी ढोल ताजिएदारी को जो आज मुरव्वजा है इसे जायज का फतवा लगाए, तो याद रख लेना हम किसी आज के मौलवी की बात मानने को तैयार नहीं है, इसलिए कि किसी मौलवी के ढोल को जायज कर देने से ये जायज नहीं होगा, इसलिए कि इस्लाम में ना ढोल बजाना कल जायज था, ना आज जायज है और ना कयामत तक जायज रहेगा। कल भी नाजायज और हराम था, आज भी हराम है और कयामत तक रहेगा अगर हुसैनी हो। इसलिए मेरे दोस्त इन तमाम खुराफातों में नहीं पड़ना है। हाँ तुम्हें रास्ता दिया है, 10 मुहर्रम आए, रोजा रखो, रोजा रखो, हुसैन की रूह को ईसाले सवाब करो, अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, सबीलें करो, प्यासों को पानी पिलाओ, ज़्यादा मालदार नहीं हो तो एक गिलास ही ये लोग किसी को पानी पिला के दिल में ख्याल कर लो, मौला मैं ये गिलास आज इस पानी को हुसैन आज़म के नाम पे पिला रहा हूँ, तो अल्लाह ताला इस नीयत से भी आपको सवाब अता फरमाएगा। मैं आपसे इतनी बातें कर रहा हूँ मेरे दोस्त, नमाज पढ़ो अगर हुसैनी हो, रोज़े रखो अगर हुसैनी हो, हर वो काम करो जिससे हुसैन ने करबल के रेगिस्तान में दर्स दिया था, और उन कामों से बचो जिन कामों से हुसैन ने नाराज़गी का सबब है। आप करबला में किस लिए लड़ रहे थे, क्या बातें थी? वरना हाथ पर ही तो मांग रहा था यजीद, शराबी के हाथ में हाथ दे देते काम ख़त्म हो जाता, कोई मसला नहीं था, लेकिन हुसैन ने हाथ बचाया है, गर्दन कटा दी है। और याद रख लेना मेरे दोस्त, मेरे अजीज, अब मैं आपसे आखिरी बातें ये अर्ज कर रहा हूँ, इस्लाम के मुकद्दस जियालो, अल्लाह से दुआ करो मौला हमें हुसैन की मोहब्बत ही में ज़िंदा रखे, हुसैन की मोहब्बत में हमें मौत अता फरमाए। और याद रख लेना दोस्तों, हुसैन उठते बैठते लबों पे हुसैन हुसैन हो, खाते पीते करबला तसव्वुर में हो, और हुसैनी रंग में रह कर के पूरी ज़िंदगी गुजारो, और ज़िंदगी गुजर रही हो, बिस्तरे मर्ग पर आ गए हो,
मौत का फरिश्ता आने वाला हो, आप बिस्तर पे लेटे हो, रूह निकलने वाली हो आप हो, और आपकी जबान हो आला हजरत के ये मिसरे हो, और ये गुनगुनाते हुए दुनिया को अलविदाई सलाम कह दो और कहो उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सारे लोग बुलंद आवाज से कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जिंदगी सवारिए, दिल शाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाजें, मस्जिदें आबाद कीजिए। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान अहले सुन्नत पाइंदाबाद, मसल के आला हजरत जिंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।